प्लेबुक वही वाली पुरानी थी। मसला यहाँ पे ये था कि करप्शन के केसेस नहीं मिल रहे। बड़ी कोशिश कीजिए इमरान खान के खिलाफ करप्शन के केसेस निकाले जाएं। मेरी भी एक दो मुलाकातें हुई कि जनाब आप तो बड़ी स्टोरीज करते हैं। मैंने कहा यार एक शख्स, और ये इमरान खान साहब बैठे हैं, शायद आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो, पीएम ऑफिस में हमारे भी ज़राए होते हैं, अक्सर पूरी काबीना परेशान होती थी कि जनाब बात हमने की है, कहाँ से पता लग गई। वो शख्स जो पानी की आधी बोतल भी ज़ाया नहीं होने देता, बतौर वजीर आज़म के, यार ये आधी पानी की बोतल मैंने अभी रखी, क्यों उठा के ले गए, वो करप्शन करेगा। मैंने समझाई लोगों को ये बात, लेकिन प्लेबुक क्योंकि वही पुरानी थी, क्या करप्शन के केसेस निकालो, करप्शन तो अपनी है, मिस्टर ए बी सी का फलाना दोस्त है उससे निकाल के लाओ। कुछ सवा दो महीने हो गए, कोई करप्शन ना निकलेगा। इमरान खान का करप्शन का केस नहीं निकल सकता, ना निकलेगा। मैंने बताई कि नहीं आप कुछ कोशिश, मैं कहा मैं ये कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये पता है कि इमरान खान की करप्शन नहीं निकलनी। अच्छा, मीडिया नैरेटिव्स अगेंस्ट पीटीआई। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था तो उस वक्त एक थॉट था किंग लुई का, मैं रियासत हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं कानून हूँ। और यही चीज़ हमने देखी कि जब मीडिया नैरेटिव्स पीटीआई के खिलाफ बन रहे थे, अभी हाल ही में आप आई एम द किंग देख लें, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। किंग हमेशा, जो बादशाह है वो हमेशा अच्छी चीज़ें ही करता है। फैटिव पे पूरी हुकूमत ने काम किया, हमाद अजहर भी इधर हैं, लेकिन पीटीआई ने काम नहीं किया, बादशाह ने सबसे अच्छा काम किया। आई एम द लॉ, कानून मैं ही हूँ। पॉलिटिकली आइसोलेट करो पीटीआई को। आज पीटीआई वाकई पॉलिटिकली आइसोलेटेड है। कौन सी सियासी जमात है जो पीटीआई के साथ इत्तेहाद में खड़ी है? सब एक तरफ हो गए, लेकिन एक स्ट्रेंथ गेन हुई इसमें। पाकिस्तान की आवाम बगैर किसी कॉल के निकल आए, और शायद जो वज़ीर आज़म इमरान खान का आखिरी दिन था वज़ीर आज़म हाउस में, उस वक्त जो लोग निकले और जिन्होंने रिपोर्ट किया, आई थिंक इमरान रियाज थे, बाकी हम लोग भी थे, उन सब ने एक बात नोट की, आपने ख़ुद भी अपना दफ्तर छोड़ना होना काफ़ी टाइम लगता है, कि एक शख्स फ़ौरन उठ के चला गया और कहा, जब सवाल जवाब हुए, कोई रह तो नहीं गया, कि अकेला कर दिया, अब इसके साथ किसने खड़ा होना है? पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई। ये वो डिफरेंट फैक्टर था, चेंज थी, जिसको किसी भी साजिशी ने केटर नहीं किया हुआ था। ये वो वेरिएबल था, आवाम का वेरिएबल था, जिसकी वजह से ये चीज़ें। मैं क्विकली थोड़ा सा 2 मिनट अगर आपकी इजाज़त हो तो साइफ़र के ऊपर भी बात करना चाहूँगा। साइफ़र पे भी मीडिया नैरेटिव्स बड़े बड़े मज़े के बने, उस पर और डिबेट भी हो सकती थी, काफ़ी मज़े की चीज़ें थी। पहला क्या बना जी, पहली मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया और बाकायदा ये बताया गया कि जी साइफ़र तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, साइफ़र नाम की तो कोई बला ही नहीं है। फिर दूसरी चीज़ है, मीडिया की ये स्टोरीज़ आई और रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, प्रिंट किए हैं, टीवी प्रोग्राम्स हैं, कि साइफ़र तो ये एजम्पशंस पे बेस्ड है, वो एजम्पशंस हैं हमारे एम्बेसडर की या किसकी। फिर ये भी कहानियाँ मीडिया में आई कि जी ये तो फॉरेन ऑफिस में खुद ही पीटीआई वालों ने बैठ के बना लिया, ये तो शाह महमूद कुरैशी ने खुद ही बैठ के बना लिया। फिर जब वो भी सारी चीज़ें, क्योंकि साइफ़र एग्जिस्ट करता था, साइफ़र मौजूद था, फिर कहा गया जी कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस कोई नहीं है। अच्छा, फिर इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म, मेरा ख्याल वो क्रिकेट खेल रहे थे, और जब उन्होंने कहा था कि मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने काबीना की भी कमेटी बुलाई, काबीना की स्पेशल कमेटी गालिबन 30 मार्च को हुई। 30 मार्च को मैंने साबिक वफाकी वज़रा से पूछा, वहाँ कॉन्स्पिरेसी की बात भी हुई, कॉन्स्पिरेसी का जिक्र भी उसमें हुआ, और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी उन्होंने बुला ली, और उसका भी मोहर उस पर लग गई कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस। और उसके आखिरी पैराग्राफ में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि जो 31 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसने 30 मार्च के जो मिनट्स और स्पेशल कैबिनेट के हैं उनको रेटिफाई किया। अब 30 मार्च को आप सब वफाकी वज़रा जो उसमें बैठे थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म उसमें बैठे थे, उन सब ने और साजिश का लफ्ज़ उस मीटिंग में जिक्र किया। मुझे बताया है, आप सभी यहाँ पे बैठे हैं, अगर किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट करना है तो साबिक वज़ीर आज़म खुद बैठे हैं, वो कर सकते हैं कि 30 मार्च को जो स्पेशल कैबिनेट मीटिंग थी उसमें साजिश का जिक्र है। बिल्कुल साजिश का मैं एज ए जर्नलिस्ट क्लेम कर रहा हूँ।